Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and today is day 32 of our 45 days marathon. तो लास्ट के जो 3 से 4 वीडियोस थे, इन दोज वीडियोस वी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट लर्निंग, है ना. तो लर्निंग डिस्कस कर रहे हैं तो मेमोरी डिस्कस ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट. कोई भी चीज़ अगर आप लर्न करोगे तो उसका आपकी मेमोरी में स्टे करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट मेमोरी, कि हमारा मेमोरी कैसे फंक्शन करता है, डिफरेंट टाइप के मॉडल्स क्या होते हैं मेमोरी के लिए, व्हाट इज़ सेंसरी मेमोरी, व्हाट इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी, व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड अ लॉट ऑफ अदर इंटरेस्टिंग डिस्कशंस. बट बिफोर मूविंग अहेड, अगर आपने अभी तक अपलोड हुई कोई भी वीडियो को मिस कर दिया है देन मेक श्योर दैट यू डू वॉच इट. द लिंक फॉर द इंटायर प्लेलिस्ट ऑफ 45 डेज मैराथन ऑन जनरल साइकोलॉजी, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है. अदरवाइज यू कैन गो ऑन टू द चैनल, हेड ऑन टू द वीडियो सेक्शन और वहाँ पे अभी तक की अपलोड हुई सारी वीडियोस जो यूज़फुल हैं आपके लिए वो आपको मिल जाएगी. So let us get started with today's video. So the very first question that arises and we take up in every video of ours is what, है ना. मेमोरी होता क्या है जिसकी हम इतनी बात करते हैं, याददाश्त, मेमोरी, ये सब वो क्या होता है. So memory is an active system that receives information from the senses and puts that information into a usable form, organizes it as it stores it away and then retrieves the information from the storage. तो हमारी जो मेमोरी होती है वो एक बहुत ही एक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है. मेमोरी इज़ अ वेरी वेरी एक्टिव सिस्टम जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है अपने, जो हमारी बॉडी के वेरियस सेंसेस हैं जिनके बारे में भी हमने पढ़ चुके हैं पुरानी वीडियोस में. तो इन सेंसेस से हमारी मेमोरी इंफॉर्मेशन रिसीव करती है, फिर वो जो इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आई है उस इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करती है एक ऐसे यूजेबल फॉर्म में जिसे हमारा ब्रेन और हमारा माइंड अच्छे से समझ सके, और फिर उस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है, अच्छे से स्टोर किया जाता है. एंड देन वंस इट इज स्टोर्ड, तो जब एक किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो चीज़ उसने याद की है उसकी ज़रूरत पड़ती है तो मेमोरी हेल्प करती है उस इन्फॉर्मेशन को वापस रिट्रीव करने में भी, वापस से इन योर करंट मेमोरी में लाने के लिए. सो ऑल इन ऑल हमारी जो मेमोरी है वो बहुत सारे काम कर रही है, राइट. इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रही है, उसको एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है, फिर उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी कर रही है, उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने में भी हेल्प कर रही है. सो दैट इज़ वाई वी से दैट आवर मेमोरी इज़ अ वेरी वेरी एक्टिव सिस्टम, ठीक है. अब ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं 3 बेसिक प्रोसेसेस, तो हमारी जो मेमोरी होती है वो कैसे काम करती है उसके ऊपर बहुत सारे मॉडल्स बने हुए हैं, राइट. देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट मॉडल्स ऑन हाउ आवर मेमोरी वर्क्स, ठीक है. बट एक बेसिक क्रक्स क्या है सारे के सारे मॉडल्स का, बेशक मॉडल्स बहुत सारे हों अबाउट हाउ आवर मेमोरी वर्क्स, बट ऑल ऑफ दीज मॉडल्स इंक्लूड द 3 बेसिक प्रोसेसेस जो कि सेम है तीनों मॉडल्स में. और वो 3 बेसिक प्रोसेसेस क्या हैं जो सारे मेमोरी मॉडल्स इंक्लूड करते हैं. दीज आर एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल. अब एक एक करके हम इन टर्म्स को समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ एनकोडिंग, व्हाट इज़ स्टोरेज एंड व्हाट इज़ रिट्रीवल. तो एनकोडिंग, ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला टर्म है ब्लू कलर के बॉक्स में, इस टर्म को पहले समझते हैं. व्हाट इज़ एनकोडिंग. एनकोडिंग इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ मेंटल ऑपरेशंस विच पीपल परफॉर्म, ठीक है. लोग ये मेंटल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं on the sensory information so as to convert that sensory information into a usable form in the brain storage system. तो बेसिकली जो हमने लास्ट वाली डेफिनेशन में पढ़ा कि मेमोरी क्या कर रही है, जो सेंसेस से इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग. एनकोडिंग में यही चीज़ हो रही है कि what we are doing is we are converting the sensory information into a usable form, a form which our brain can use. जो हमारा ब्रेन का स्टोरेज है वो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर पाए, ऐसे फॉर्म में हम हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को या फिर द इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन गैदर्ड बाय आवर सेंसेस, उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू अ फॉर्म विच विल बी यूजेबल बाय आवर ब्रेन स्टोरेज सिस्टम. तो वो प्रोसेस होता है एनकोडिंग का, ठीक है, कन्वर्टिंग द सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू अ यूजेबल फॉर्म.
फिर आ जाते हैं सेकंड प्रोसेस पे जो है स्टोरेज। अब ये स्टोरेज का क्या प्रोसेस होता है? स्टोरेज इज बेसिकली होल्डिंग ऑन टू द इंफॉर्मेशन फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। अब ये जो आपने सेंसरी इंफॉर्मेशन ली है, अपने सेंस ऑर्गन से, इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन ली है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपने कन्वर्ट तो कर दी एक यूजेबल फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ एनकोडिंग का प्रोसेस, राइट। बट जो इन्फॉर्मेशन अब कन्वर्ट हुई है उसे कुछ टाइम के लिए हमें स्टोर भी तो करके रखना है। ऐसा तो नहीं है कि आपने अभी एक चीज़ देखी और फिर आप अगले ही मिनट में उस चीज़ को भूल गए, राइट। यू नीड टू स्टोर दैट इन्फॉर्मेशन फॉर सम टाइम इन योर ब्रेन। तो the process of holding on to that information and storing it for some time is known as storage, ठीक है। And then finally we have the third process that is of retrieval। अब ये retrieval के process में क्या होता है? Getting the information that is in your storage into a form that can be used, ठीक है। तो अब आपने कोई इन्फॉर्मेशन याद कर ली, उसको स्टोर कर लिया, बट फिर से भी तो उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे आप अभी इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, है ना, आप ये चीज़ लर्न कर रहे हो, जो आपको अपने इन्वायरमेंट से स्टिमुलाई मिल रहा है, दैट इज़ थ्रू माई वॉइस, आप उसे अपने ईयर्स और आइज़ वाले सेंसेस के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन इनटेक ले रहे हो, फिर उस इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट कर रहे हो एनकोडिंग के थ्रू एक ऐसे प्रोसेस में जो आपका ब्रेन समझ सके, ठीक है। फिर वो ब्रेन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है थोड़ी देर के लिए, एंड देन जब आप अपना एग्ज़ाम देने जाओगे इसी टॉपिक पर, तो ये जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर हो रही है आपके ब्रेन में, ये इन्फॉर्मेशन आपको फिर से चाहिए होगी उस वक्त, बिकॉज यू हैव टू राइट योर आंसर्स। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिट्रीवल, वेर इन वी गेट द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंट इन आवर स्टोरेज सिस्टम इन अ फॉर्म विच कैन बी नाउ यूज्ड बाय अस। तो पहले क्या है, बेसिकली एक पूरा अगर हम साइकिल देखें तो, कि पहले हम बाहर से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और उसे कन्वर्ट कर रहे हैं एक ऐसे फॉर्म में जिसे हमारा ब्रेन समझ सके, ठीक है। फिर वो ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, फिर वापस जब हमें उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हम उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन के स्टोरेज सिस्टम से वापस लेते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं एक ऐसे फॉर्म में जिसे वापस से हम समझ के यूज़ कर सके, राइट। बिकॉज वी ऑफ कोर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड द न्यूरल सिग्नल्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, हमें तो नॉर्मल चीज़ ही समझ आएगी, है ना। तो ये है 3 बेसिक प्रोसेसेस। यूजुअली क्या एनकोडिंग को बोला जाता है पुटिंग इट इन, कि कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको दिमाग के अंदर डालना, एनकोडिंग हो गया। फिर कीपिंग इट इन इज स्टोरेज, कि उसे बचा के रखना, एंड रिट्रीविंग क्या है, गेटिंग इट आउट। तो ये हो गए आपके 3 बेसिक प्रोसेसेस जो हर मेमोरी मॉडल में कॉमन है, राइट। Now let us move forward and study about the models of memory। तो वैसे तो मेमोरी के बहुत सारे मॉडल्स हैं, राइट। पूरा वीडियो बहुत घंटों का हो जाएगा अगर हम सारे मॉडल्स पढ़ते जाएंगे तो, बट द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडल जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, सबसे ज़्यादा यूज़फुल हुआ और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जिस मॉडल का रहा है, वो मॉडल है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी क्या कहता है? इट इज़ अ मॉडल ऑफ मेमोरी दैट एज्यूम्स दैट प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेमोरी स्टोरेज इज सिमिलर टू द वे कंप्यूटर प्रोसेसेस मेमोरी इन अ सीरीज ऑफ 3 स्टेजेस। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ने बेसिकली हमारी मेमोरी को, दैट इज़ ह्यूमन मेमोरी को कंपेयर किया है कंप्यूटर के प्रोसेसेस से, कि जैसे कोई कंप्यूटर किसी भी चीज़ को सेव करता है, किसी भी फाइल को सेव करता है, किसी भी स्टोरेज चीज़ को स्टोर करता है, सिमिलर टू दैट हमारी मेमोरी भी इंफॉर्मेशन को ऐसे ही स्टोर करती है इन अ सीरीज ऑफ 3 स्टेजेस। तो 3 स्टेजेस होते हैं जिसके सीरीज में हमारी जो मेमोरी है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। So this is what your information processing model is basically trying to highlight। तो ज़रा समझ लेते हैं कि इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन से वो 3 प्रोसेसेस हैं, राइट। तो हियर यू कैन सी अ कंप्लीट डायग्राम, एक पूरी पिक्चर है, बहुत सारा उसमें लिखा हुआ है, लेबल्ड है, बट हम इसे ब्रेक डाउन करके धीरे धीरे अच्छे से समझेंगे। एंड गाइज प्लीज़ मेंटेन योर अटेंशन, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझनी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल को समझना, राइट। तो सबसे पहले तो स्टिमुलाई आएगी, ठीक है। स्टिमुलाई हम लोग बहुत बार आएंगे, सब समझ चुके हैं क्या होता है। इट इज़ एनीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उस चीज़ को हम बोलते हैं स्टिमुलाई, है ना। तो आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक स्टिमुलाई प्रेजेंट है जो आपकी सेंसरी मेमोरी के पास आएगी, ठीक है। आपकी सेंसरी मेमोरी
अच्छा, इस चीज़ की अभी टेंशन नहीं लेना कि सेंसरी मेमोरी क्या होती है, वर्किंग मेमोरी क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, इसको हम अभी डिटेल में आगे कवर करने वाले हैं. राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. ठीक है, तो आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो एक स्टिमुलाई प्रेजेंट है वो आपकी सेंसरी मेमोरी में आएगी. और सेंसरी मेमोरी में कैसे आएगी? थ्रू योर सेंसेस, कि आप आँख से देख के कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, या कानों से सुन के कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, या फिर नोज से स्मेल करके कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, या हैंड्स से टच करके कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. राइट, तो आप अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू आपकी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट स्टिमुलाई को आपकी अपनी सेंसरी मेमोरी के अंदर आ जाएगी. अब सेंसरी मेमोरी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आई, जो स्टिमुलाई आई, वो कितनी देर तक रहती है? सो सेंसरी मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो 3 to 7 यूनिट्स होती है. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कैपेसिटी एंड व्हाट डू वी मीन बाय 3 to 7 यूनिट्स? देखो, कैपेसिटी का मतलब होता है, जैसे हर एक चीज़ की कैपेसिटी होती है ना. अगर आपके पास 1 लीटर पानी की बोतल है तो उस पानी की बोतल की कैपेसिटी क्या है? 1 लीटर. उसमें अगर आप 1 लीटर से ज़्यादा पानी डालने की कोशिश करोगे देन यू वुडंट बी एबल टू पोर, है ना. वो पानी आप डाल ही नहीं पाओगे क्योंकि वो पानी उस बॉटल से बाहर निकल जाएगा एंड इवेंचुअली वेस्ट हो जाएगा. तो सिमिलरली जो हमारी सेंसरी मेमोरी होती है उसकी भी एक कैपेसिटी होती है कि भाई इतने चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही वो एक बारी में ले सकती है. तो सेंसरी मेमोरी की कैपेसिटी है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 3 to 7 यूनिट्स, मतलब 3 to 7 चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो एक बारी में ले सकती है. और ड्यूरेशन क्या है सेंसरी मेमोरी का? यहाँ पे ड्यूरेशन का मतलब ये है कि कितनी देर तक वो इन्फॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी के अंदर रहती है. कि जो आपने इन्वायरमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन अपने सेंसरी मेमोरी के अंदर ली, जो जिसका कैपेसिटी सिर्फ 3 to 7 चंक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ही होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ 0.5 to 3 सेकेंड्स तक आपकी सेंसरी मेमोरी में रहता है. ठीक है, तो 0.5 to 3 सेकेंड्स इज़ अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, है ना. बहुत छोटा समय होता है 3 सेकेंड्स तो, और 0.5 सेकेंड्स तो उससे भी ज़्यादा छोटा होता है. सो सेंसरी मेमोरी में कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप अपने इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, दैट इंफॉर्मेशन स्टेज फॉर 0.5 to 3 सेकेंड्स. अब इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान अगर आपने उस इंफॉर्मेशन के टूवर्ड्स अटेंशन पे कर लिया तो वो इन्फॉर्मेशन इस मॉडल में आगे जाएगी. बट अगर आपने इस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस टाइम के ड्यूरेशन के वक्त अटेंशन पे नहीं किया जो आपकी इन्फॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी में है, देन दैट इन्फॉर्मेशन विल बी फॉरगॉटन. फिर आप उस चीज़ को भूल जाओगे. तो ऐसा बहुत बार होता है ना. राइट, अगर हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं किसी मार्केट में, तो उधर तो बहुत सारी स्टिमुलाइज प्रेजेंट होती है, इतना शोर भी आ रहा होता है, इतने लोग भी होते हैं, शॉप्स होती है, क्लोथ्स होते हैं, एक्सेसरीज होती है, ठीक है, बहुत सारी एक्सटर्नल स्टिमुलाइज प्रेजेंट होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है. अब ऐसा तो नहीं है कि हमें हर एक चीज़ याद रह जाएगी, हमें हर एक ड्रेस का कलर एकदम याद रह जाएगा कि पता है उस शॉप में उस पर्टिकुलर राइट साइड पे मैंने एक ड्रेस टंगी हुई देखी थी जिसका कलर ये था. ऐसा तो नहीं होता. राइट, इट इज़ ओनली सम स्पेसिफिक थिंग्स दैट वी इवेंचुअली रिमेंबर कि वो ड्रेस थी, वो बड़ी अच्छी थी. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी सेंसरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन तो आ रही है, बट अगर हम उस इंफॉर्मेशन के टूवर्ड्स अटेंशन पे नहीं करेंगे विद इन 0.5 to 3 सेकेंड्स, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड से बाहर चली जाएगी और वो फॉरगॉटन के उसमें आ जाएगी एंड आवर माइंड, आवर ब्रेन विल ट्रीट इट एज इफ वो इंफॉर्मेशन हमने देखी ही नहीं. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सपोज हमने अटेंशन पे कर ली, ठीक है, हमने ध्यान दे दिया उस इंफॉर्मेशन पे जो हमारे सेंसरी मेमोरी में आई थी विद इन दिस ड्यूरेशन ऑफ सेंसरी मेमोरी. अगर आपने अटेंशन पे कर दी देन दैट इंफॉर्मेशन विल गो इनटू योर वर्किंग मेमोरी. अब वर्किंग मेमोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं. राइट, सो either you can call it as working memory but more appropriate is short term memory, that is STM. ठीक है, तो अटेंशन पे करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी. शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू सेंसरी मेमोरी विच इज 7 to 9 चंक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. ठीक है, 7 to 9 चंक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हो
और ड्यूरेशन क्या होती है वर्किंग मेमोरी की? द ड्यूरेशन इज अगेन अ लिटिल लॉन्गर एज कंपेयर टू सेंसरी मेमोरी. ड्यूरेशन इज 5 to 15 सेकेंड्स. पर ये भी बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा समय तो है नहीं. 5 to 15 सेकेंड्स में क्या होता है, हम एक या दो वर्ड्स ही बोल पाते हैं इतने सेकेंड्स में, तो है ना. तो 5 to 15 सेकेंड्स होती है किसी भी इंफॉर्मेशन की ड्यूरेशन विद इन द शॉर्ट टर्म ऑफ वर्किंग मेमोरी. ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, वो लिखा है विदाउट रिहर्सल. अब रिहर्सल क्या होता है? अगर आप लोगों ने किसी प्ले में पार्टिसिपेट किया होगा कभी, या फिर कोई भी अपने स्कूल में, कॉलेज में, या कहीं पर भी अगर कोई छोटा मोटा नाटक या प्ले किया होगा या किसी को करते हुए देखा होगा, तो दे ऑफन डू रिहर्सल्स. सो व्हाट डू वी मीन बाय रिहर्सल? कि जब जिस दिन फाइनल प्ले होना है, या जिस दिन फाइनल डांस परफॉर्मेंस होनी है, या किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस होनी है, उससे पहले हम काफ़ी बारी उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं. बार बार उस चीज़ की रिपीटेशन होती है, और रिपीटेशन से ही क्या होता है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज़ को, ताकि हम फाइनल डे पे वो चीज़ भूल ना जाए. सो दैट इज़ व्हाट इज़ रिहर्सल. तो अगर हम जो हमारी इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ गई है उसकी रिहर्सल ना करें, तो उस इंफॉर्मेशन की ड्यूरेशन सिर्फ 5 to 15 सेकेंड्स है, और उसके बाद हम उस इंफॉर्मेशन को भी भूल जाएंगे. एंड अगेन आवर ब्रेन विल ट्रीट एज इफ हमने वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंची ही नहीं, वो चीज़ हमें पता ही नहीं, वो चीज़ हमने देखी ही नहीं. बट अगर हम उस इंफॉर्मेशन की रिहर्सल करें, जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो ना, रिहर्सल लिखा हुआ है, मेंटेनेंस एंड इलैबोरेटिव, यानी कि उस इंफॉर्मेशन को अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में मेंटेन रखने की कोशिश करें. मेंटेन रखने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? बाय डूइंग कॉन्टिन्यूअस रिहर्सल, बाय प्रैक्टिसिंग इट अगेन एंड अगेन, है ना. उस इंफॉर्मेशन को अगर आप अच्छे से समझोगे, बार बार उसका रिविजन करोगे, अच्छे से उस चीज़ को समझ के रखोगे, तो वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगी. ठीक है, बियॉन्ड 5 to 15 सेकेंड्स भी रहेगी, राइट. फिर उसके बाद सपोज आपने रिहर्सल्स भी कर लिए और आपकी वर्किंग या शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो इंफॉर्मेशन रह भी गई. आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? फिर आएगा द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग. एनकोडिंग क्या होता है? हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो इंफॉर्मेशन हमारी सेंसरी मेमोरी से हमारे पास आ रही है, उस इंफॉर्मेशन को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ताकि हमारा ब्रेन उसको स्टोर कर सके और उसको समझ सके. तो एनकोडिंग होगी अब इस इंफॉर्मेशन की, क्योंकि ये फाइनल स्टेज है. तो हमारी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन थी, अब वो एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगी, एंड दैट इंफॉर्मेशन विल गो इनटू आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी. अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक बार कोई इंफॉर्मेशन चली गई, तो देन तो यू हैव बल्ले बल्ले, यू विल बी वेरी हैप्पी. क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी का द कैपेसिटी इज इनफाइनाइट. ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई लिमिटेशन नहीं होता कि भाई 7 to 9 चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही आ सकता है, या 3 to 7 यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही आ सकता है. लॉन्ग टर्म मेमोरी में कितनी भी इंफॉर्मेशन यू कैन पुट इन, द लिमिट, द कैपेसिटी इज इनफाइनाइट. और ड्यूरेशन क्या है? ऐसा नहीं है कि भाई कुछ सेकेंड्स ही रहेगी, कुछ मिनट ही रहेगी. नो, द ड्यूरेशन फॉर एनी इंफॉर्मेशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी इज परमानेंट. एक बार अगर कोई इंफॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में घुस गई तो वो रहेगी, है ना. जैसे इफ़ आई टुडे आस्क यू व्हाट इज़ योर नेम, तो आप ये चीज़ का आंसर मुझे फटाफट बता पाओगे. क्यों बता पाओगे? बिकॉज इस चीज़ का आपने इतनी बार रिहर्सल किया है, आपने इतनी बारी लोगों को बताया है कि माई नेम इज़ XYZ या वॉट एवर योर नेम इज़, तो वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में अच्छे से एनकोड हो गई है, और अब उसका ड्यूरेशन परमानेंट रहेगा, राइट. अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट गेट डायग्नोज्ड विद सम काइंड ऑफ अ मेमोरी डिसऑर्डर, तब तक अगर कोई भी आपसे आपकी लाइफ टाइम में कभी आपका नाम पूछेगा, तो यू विल नॉट हैव टू रिमेंबर. ऐसा तो नहीं करोगे ना कि अरे मुझे 10 मिनट दो, सोचने दो मेरा नाम क्या है, एंड देन आई विल टेल यू, राइट. वी नेवर डू लाइक दिस, है ना. तो ये है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो एक बार उसमें चला गया तो ड्यूरेशन वुड बी परमानेंट. अब लॉन्ग टर्म मेमोरी से ही रिट्रीवल का प्रोसेस भी हो जाएगा, है ना, कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अब अगर हमें वापस चाहिए, कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं अपना, और एग्ज़ाम देते वक्त हमें वो इंफॉर्मेशन जो हमने कुछ समय पहले याद की थी, वो चीज़ हमें वापस चाहिए, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी से दैट इंफॉर्मेशन विल कम बैक टू आवर वर्किंग मेमोरी, ताकि उस वक्त वो हमारे करंट ब्रेन के उसमें रहे और हम उस इंफॉर्मेशन को लिख दें. ठीक है, इसीलिए शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी कहा गया है, क्योंकि यहीं पे इंफॉर्मेशन आ रही है और आगे लॉन्ग टर्म मेमोरी तक जा रही है, एंड यहीं पे लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिट्रीव भी हो रही है.
सो दिस इज द होल मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल. ठीक है, ये है पूरा मॉडल ऑफ मेमोरी जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल. ठीक है, तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए हैं. एंड यू नो दिस इज ओनली वन ऑफ द रीजंस कि क्यों लोग बोलते हैं कि रिविजन्स करते रहो. रिविजन्स करते रहोगे तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिहर्सल दैट यू आर डूइंग. तो ज़्यादा चांसेस है कि वो चीज़ आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी, रादर दैन कि आपने एक बारी कोई चैप्टर पढ़ लिया और फिर उसे महीनों तक नहीं पढ़ा, तो देन तो इट विल नॉट गो इनटू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी. क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ की रिहर्सल नहीं किया, आपने उस चीज़ को बार बार ही प्रैक्टिस नहीं किया. तो इसीलिए बोला जाता है कि कीप रिवाइजिंग वॉट एवर यू आर लर्निंग, वॉट एवर यू आर स्टडिंग, सो दैट आप उस चीज़ को भूले नहीं. राइट. एंड ऑल्सो इस चीज़ से मुझे याद आया कि कल की जो वीडियो होने वाली है दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट द थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग, कि हम कोई भी याद करी हुई इंफॉर्मेशन क्यों भूल जाते हैं. राइट. सो मेक श्योर आप कल की वीडियो भी देख लें. सो अब जैसा कि मैंने कहा था कि हम ये इंडिविजुअली पढ़ेंगे, सेंसरी मेमोरी क्या होता है, वर्किंग या एसटीएम, और एलटीएम दैट इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है. सो लेट अस ऑल्सो गो थ्रू दैट क्विकली. वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आई नो आपकी अटेंशन नहीं होगी, बट आई होप है. ठीक है, तो सेंसरी मेमोरी, इट इज़ द पॉइंट एट विच इंफॉर्मेशन एंटर्स द नर्वस सिस्टम वाया द सेंसरी सिस्टम्स. तो ये चीज़ तो हम पहले ही कवर कर चुके हैं ना. सेंसरी मेमोरी बेसिकली एक वो पॉइंट होता है जिसमें हमारी जो बाहर से इंफॉर्मेशन है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हमारे इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर एंटर करती है. अब जो हमारी सेंसरी मेमोरी होती है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, आइकॉनिक एंड इकोइक मेमोरी. अब ये दोनों क्या होती है, देखो, आइकॉनिक मेमोरी इज द विजुअल सेंसरी मेमोरी. वो मेमोरी जो हम, मतलब बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन जो हम आंखों से देख के स्टोर करते हैं. कि सपोज ऐसा होता है ना कि कभी कभी एक्सीडेंट्स के केस में लोगों से पूछा जाता है कि क्या आपने गाड़ी का नंबर नोट किया था, आपने गाड़ी का नंबर आंखों से देखा था. सो दैट इज समथिंग दैट इज़ विजुअल सेंसरी इंफॉर्मेशन. वो अपने विजुअल से, अपनी आईज से उस इंफॉर्मेशन को लेके अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं. सो द विजुअल सेंसरी मेमोरी इन विच देर इज़ एन आफ्टर इमेज और देर इज़ एन आइकन जो आपके न्यूरल फॉर्म में रहेगा फॉर 1.5 सेकेंड, वो होती है आपकी आइकॉनिक मेमोरी. तो बेसिकली बस ये याद रखो कि आइकॉनिक मेमोरी जो है वो आपकी विजुअल सेंसरी मेमोरी है. एंड सिमिलरली ये जो इकोइक है, इको होता है ना कि कोई चीज़ इको कर रही है, कोई आवाज़ इको कर रही है, तो उस आवाज़ को हम कैसे सुनते हैं, थ्रू आवर ईयर्स. तो इकोइक मेमोरी इज़ योर ऑडिटरी फॉर्म ऑफ सेंसरी मेमोरी. ऐसी मेमोरी जो आप अपने ईयर्स से सुनते हो, उस इंफॉर्मेशन को ईयर्स के थ्रू लेते हो, एंड देन दैट गेट्स स्टोर्ड इन योर मेमोरी. जैसे अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हो तो ये चीज़ आप सुन रहे हो, राइट. सो दिस वुड बी योर इकोइक मेमोरी, बट यू आर ऑल्सो सीइंग द स्लाइड्स. तो आइकॉनिक और इकोइक का कॉम्बिनेशन हो गया ये. बट अगर आप कोई म्यूजिक सिर्फ सुन रहे हो ईयर प्लग्स लगा के, तो उसमें सिर्फ इकोइक का रोल होगा, क्योंकि सिर्फ ऑडिटरी फॉर्म ऑफ सेंसरी मेमोरी हो रही है ना. तो वो चीज़ आप सिर्फ सुनकर आपके दिमाग में वो चीज़ रह रही है. सो दिस इज़ योर सेंसरी मेमोरी एंड टू टाइप्स की होती है, आइकॉनिक एंड इकोइक. फिर सेकंड है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज योर वर्किंग मेमोरी. ये वो प्लेस है जहाँ पे इंफॉर्मेशन थोड़ी देर रहती है वाइल इट इज़ कॉन्शियस एंड इज़ ऑल्सो बीइंग यूज्ड. तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को इसीलिए ही वर्किंग मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है देन दैट इंफॉर्मेशन इज बीइंग यूज्ड. इसीलिए अगर आप इस डायग्राम में भी देखो, जो कि अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, बट अगर आप इस डायग्राम में भी देखोगे तो सेंसरी मेमोरी से जो इन्फॉर्मेशन आपकी वर्किंग मेमोरी में जा रही थी, तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन अभी तक फ्रेश थी, फिर वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके तो परमानेंट हो ही गई. जब इस इंफॉर्मेशन का, किसी इन्फॉर्मेशन का आपको रिट्रीवल करना हो लॉन्ग टर्म मेमोरी से, क्योंकि आपको अभी आंसर लिखना है किसी चीज़ का, तो वो वापस आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है, क्योंकि आप उस चीज़ को करेंटली कॉन्शियसली यूज कर रहे हैं. सो शॉर्ट टर्म मेमोरी इज दैट प्लेस वेयर योर इंफॉर्मेशन इज हेल्ड while it is also conscious and is also being used. तो यहाँ पे वही चीज़ है, 3 to 5 आइटम्स, 3 to 5 नहीं, चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन की हम बात करेंगे, आइटम्स की नहीं. तो 7 to 9 चंक्स यहाँ पे हैं, ठीक है.
एंड लास्ट अबाउट 30 सेकेंड्स विदाउट रिहर्सल। तो मोस्टली इसका यही ड्यूरेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर आप डायग्राम में देखो तो 5 to 15 सेकेंड्स है, सो मोस्टली ड्यूरेशन इतना ही होता है, 5 to 15, 20, मैक्सिमम 30 सेकेंड्स तक रहेगा। अगर आप रिहर्सल नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे उस इन्फॉर्मेशन का, देन इट विल बी फॉरगॉटन, ठीक है। तो ये हो गया है आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में, जो कि बेसिकली सबका फेवरेट होता है। ऑफ कोर्स हु डजंट वांट कि सारी इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए और वो परमानेंट हो जाए, है ना। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी इज बेसिकली दैट सिस्टम इन विच योर मेमोरीज आर टू बी केप्ट मोर और लेस परमानेंटली, ठीक है। परमानेंट रहती है, उसका जो स्टोरेज स्पेस है, वो कैपेसिटी है, वो अनलिमिटेड है, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन को आप डाल सकते हो। And whichever information, जो भी information, whichever information is more deeply processed or processed according to the meaning will be retained and retrieved more efficiently। अभी इसका क्या मतलब होता है बेसिकली कि लोग कहते हैं ना, देखो टीचर्स भी हमारे बहुत कहते हैं कि देखो कोई भी चीज़ को रट्टा मार के नहीं समझना चाहिए, हर एक चीज़ को आपको उसका मीनिंग से समझना चाहिए, उसके रियल लाइफ कॉन्सेप्ट से जोड़ के समझना चाहिए। सो व्हाई डू वी ऑल कीप सेइंग दिस? इसीलिए क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन को आप डीपली प्रोसेस करोगे, उसकी मीनिंग समझ के उस चीज़ को प्रोसेस करोगे, देन इट विल बी गुड, क्योंकि फिर उसका जो रिटेंशन है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो रहेगा। और जब आपको उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिट्रीवल होगा उस इंफॉर्मेशन का, वो भी ईजी होगा और एफिशिएंट भी होगा। दैट इज़ वाई इट इज सेड दैट वेन एवर यू आर लर्निंग, डोंट प्रैक्टिस रोट लर्निंग, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, रिलेट इट विद योर रियल वर्ल्ड एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, और फिर उस चीज़ को अच्छे से समझ के करो, ठीक है। अभी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें दो टाइप्स की मेमोरीज होती है, नॉन डेक्लेरेटिव एंड डेक्लेरेटिव। नॉन डेक्लेरेटिव मेमोरीज को इम्प्लिसिट मेमोरी भी बोला जाता है, ठीक है। व्हाट इज इट? सो ये जो नॉन डेक्लेरेटिव या इम्प्लिसिट मेमोरीज हैं, दीज आर बेसिकली द मेमोरीज दैट आर फॉर योर स्किल्स, फॉर योर हैबिट्स, फॉर योर कंडीशनड रिस्पॉन्सेज। तो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि भाई इस इंसान की तो हैबिट है कि स्कूल से, कॉलेज से या ऑफिस से आते ही अपना जो सामान है वो अपनी प्लेस में रखते हैं एंड अपना हैंड्स और फेस वॉश करते हैं एंड देन ओनली दे कम एंड टॉक टू एनीवन और ईट देयर फूड। सो दिस इज अ हैबिट। या दूसरी हैबिट क्या हो सकती है कि इस इंसान की हैबिट है दैट दे ऑलवेज गो फॉर एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, दैट इज ऑल्सो अ हैबिट। तो जितनी भी मेमोरी होती है आपके स्किल्स से रिलेटेड, स्किल्स क्या हो सकता है? दैट यू नो हाउ टू ईट, यू नो हाउ टू, मे बी सम पीपल नो हाउ टू ड्राइव अ कार, हाउ टू ड्राइव अ स्कूटी, हाउ टू ड्राइव अ साइकिल, या कैसे लिखते हैं, वो बहुत सारी और भी स्किल्स होती है ना। सो ऑल द मेमोरीज विच आर रिलेटेड टू दी स्किल्स, टू योर वेरियस हैबिट्स, टू योर वेरियस कंडीशनड रिस्पॉन्सेज। अब कंडीशनड क्या होता है बिल्कुल नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि कल और काफ़ी पहले वाली भी जो 2-3 वीडियोज़ हैं कल से, उसमें हम कंडीशनिंग की बहुत बातें कर चुके हैं लर्निंग में। सो आई एक्सपेक्ट कि अब आपको ये चीज़ अब तक पता हो जानी चाहिए, राइट। तो ये सारी होती है नॉन डेक्लेरेटिव या इम्प्लिसिट मेमोरी। देन यू हैव डेक्लेरेटिव और एक्सप्लिसिट मेमोरी। अब ये जो डेक्लेरेटिव और एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है, इट हैज़ द मेमोरीज फॉर योर जनरल फैक्ट्स, ठीक है, योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो जो आपके जनरल फैक्ट्स होते हैं, आपके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के, उन सब से रिलेटेड जो मेमोरी होती है वो डेक्लेरेटिव या एक्सप्लिसिट मेमोरी में आती है। अभी जनरल फैक्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि जीके हो गया, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या फिर हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री, या फिर वेयर डज द सन राइज फ्रॉम। सो ये जो वेरियस जनरल क्वेश्चंस होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो चीज़ें, प्लस योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस लिया है। व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम you got scolded, when was the first time you made a friend, all these things, आपकी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे एंड उन सब की मेमोरी आपकी डेक्लेरेटिव या एक्सप्लिसिट मेमोरी में होती है। सो बेसिकली डेक्लेरेटिव एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी इंक्लूड्स बोथ सिमेंटिक एज वेल एज एपिसोडिक मेमोरी, ठीक है। ये चीज़ ज़रा ध्यान रखना है कि डेक्लेरेटिव या एक्सप्लिसिट मेमोरी में आपका सिमेंटिक मेमोरी भी है और एपिसोडिक मेमोरी भी है। सिमेंटिक मेमोरी क्या होता है?
सिमेंटिक मेमोरी इज द मेमोरी विच इज रिलेटेड टू यू दीज जनरल फैक्ट्स, जो जीके हो गया, फैक्ट्स हो गए, कॉन्सेप्ट्स हो गए. और एपिसोडिक मेमोरी क्या है? एपिसोडिक मेमोरी इज द मेमोरी विच इज रिलेटेड टू योर लाइफ एक्सपीरियंसेस. जब रिकलेक्ट करते हो कि अरे पता है बचपन में ना ऐसा करती थी मैं, या यू नो आई वॉज दिस, या फिर पता है मेरे साथ ऐसा भी हुआ है एक एक्सपीरियंस. ऑल ऑफ दोज थिंग्स, वो सारी मेमोरीज आपकी एपिसोडिक मेमोरी में आती है, विच इज अ पार्ट ऑफ योर डेक्लेरेटिव या एक्सप्लिसिट मेमोरी. राइट, तो ये चीज़ अब आपको अच्छे से पता लग गई होगी, आई होप. राइट, नाउ फ्लैश बल्ब मेमोरीज का भी एक कॉन्सेप्ट होता है. फ्लैश बल्ब मेमोरीज क्या होती हैं भाई? सो द मेमोरीज विच आर फॉर पर्टिकुलरली द इमोशनल एंड यू नो द ट्रॉमेटिक इवेंट्स. जो मेमोरीज ऐसे इवेंट से रिलेटेड होती हैं जो किसी भी इंडिविजुअल के लिए ट्रॉमेटिक इवेंट रहा हो, यू नो, या फिर किसी इंडिविजुअल के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल इवेंट रहा हो, उन सब की जो मेमोरी होती है दैट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैश बल्ब मेमोरीज. ठीक है, ये जो सारी हमारे सबकी लाइफ में होते हैं, राइट, इमोशनली वीक मोमेंट्स होते हैं, देर आर सम ट्रॉमेटिक इवेंट्स दैट probably we have gone through. तो वो सारी जो चीज़ें होती है they can lead to the formation of your flash bulb memory. Flash bulb memories क्या होती हैं? These are memories which seem as vivid and as detailed as if the person were looking at a snapshot of the event, right? But that are no more accurate than any other memories. So flash bulb memories basically यही है कि you know जो हमारे लिए इमोशनली वीक मोमेंट्स होते हैं, हमारे लिए ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं, ट्रॉमेटिक मोमेंट्स होते हैं, ऑल ऑफ दोज आर स्टोर्ड इन दीज फ्लैश बल्ब मेमोरीज. जो ऐसी मेमोरी होती है कि अगर हम उस चीज़ को याद करें तो ऐसा लगता है कि यू आर लिविंग इन द मोमेंट राइट नाउ, वो चीज़ बिल्कुल आपके सामने हो रही है. These are known as flash bulb memories. So you know, if you will ever interact with a trauma survivor who has gone through a trauma, या फिर जो लोग कई पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से भी सफ़र करते हैं, यू नो, हु हैव PTSD, तो उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा विविड मेमोरीज होती हैं अबाउट देयर ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसेस, एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैश बल्ब मेमोरीज. कि कभी भी अगर उन्हें उस ट्रोमेटिक इवेंट की याद आती है तो दे फील कि एज इफ दे आर लिविंग इन दैट मोमेंट राइट नाउ, और वो सारी चीज़ें जो वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं अपने पास्ट में, वो अभी उनके सामने हो रही है. सो दैट इज़ वॉट वी कॉल एज फ्लैश बल्ब मेमोरीज, जो कि अगैन लॉन्ग टर्म मेमोरी का ही पार्ट होती है, क्योंकि दिस इज समथिंग विच यू नो पीपल रिमेंबर फॉर लाइफ टाइम, अगर उनको कोई मेमोरी का डिसऑर्डर ना हो जाए तो, राइट. सो यस, फाइनली आप खुश हो सकते हैं, वीडियो आज ख़त्म हो गई है अबाउट मेमोरी. आई रियली लव दिस टॉपिक क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है मेमोरी के बारे में समझना. एंड नाउ इज़ अ टाइम ऑफ अ स्मॉल क्विज. छोटे छोटे 3 क्वेश्चन है. जब आपको लगे कि आप पूरी वीडियो को अच्छे से समझ चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से ग्रास्प कर चुके हैं, देन बिगिन आंसरिंग दीज क्वेश्चंस. या तो नीचे कमेंट्स में आप लिख के बताएं या फिर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. एंड आफ्टर यू हैव रिटन डाउन द आंसर्स, देन आप करेक्ट आंसर्स चेक कर लीजिएगा. आई हैव रिटन देम डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो. बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई आज की वीडियो, बट आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव इंजॉयड इट एंड आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको एरर लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए. आई वुड लव टू एंटरटेन ऑल योर डाउट्स. सो टिल देन, हैव अ गुड डे. आई विल मीट यू टुमारो विद अ very interesting concept again related to why we forget, right? So till then, study, because now no if no but, only study with us mind review. So thank you, have a good day, and bye bye.